पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनशियात के इस्तेमाल में इजाफा जहां बहुत से मसाइल के जन्म का बायस बना है, वहीं इन मसाइल के हल के लिए मुआशरे की मुख्तलिफ सतह पर कोशिशें भी जारी हैं। इस्लामाबाद रिहेबिलिटेशन एंड केयर सेंटर जदीद सहूलियात से मुज़य्यन एक ऐसा इदारा है जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क से भी बहुत से अफराद की मदद कर रहा है। हमारा ये IHR से रजिस्टर अदारा है। यहाँ पे हमारी कंप्लीट टीम है जो पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास पूरी दुनिया से पेशेंट आते हैं। जो लोग मायूस हो चुके थे अपनी ज़िंदगियों से, फिर यहाँ पे उनको नई ज़िंदगी दी जाती है। हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं, जैसा कि VIP रूम्स भी हैं, सारे रूम्स में हीटर लगे हुए हैं, गीज़र है, हर तरह की सहूलत है। तमाम रूम्स में कैमरे लगे हुए हैं, रिसेप्शन पे बैठ के उसको हम मॉनिटर करते हैं। पाकिस्तान के बेस्ट रिहैब सेंटर जो हैं उनमें से हमारे एक अदारे का नाम आता है इस्लामाबाद रिहैब केयरिंग सेंटर। यहाँ पे 24 आवर मेडिकल डॉक्टर मौजूद होते हैं। इसके अलावा खाना बहुत अच्छा यहाँ पे बनता है, ठीक है। इसके अलावा एक्सरसाइज के लिए जिम, डेली बेसिस पे इनको जिम करवाया जाता है। साथ में 5 वक्त नमाज का इंतज़ाम है। यहाँ पे हाफ़िज़ कुरान कारी साहब हैं, दर्स देते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो डेली बेसिस पे इनकी ग्रुप थेरेपी होती है, सेशंस होते हैं, इंडिविजुअल सेशंस होते हैं। यूजुअली जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो 2 कैटेगरीज़ में हम डिवाइड करते हैं उनको। एक होते हैं साइकियाट्रिक और एक होते हैं जो कि एडिक्टिव पेशेंट्स होते हैं। तो जो साइकियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं उनमें मेनली हम मेडिकेशंस और थेरेपीज़, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या फिर साइकोथेरेपीज़ इन्वॉल्व करते हैं। और जब ना एडिक्टिव पेशेंट्स होते हैं उनका पहले एक प्रोसेस होता है डिटॉक्सिफिकेशन का, उससे वो गुजरते हैं, उसके बाद फिर हम थेरेपीज़ इन्वॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे बेसिकली एडिक्शन के पेशेंट और साइकेट्री पेशेंट्स को डील करते हैं। सबसे पहले हमारा तरीका इलाज इस तरह से है कि पेशेंट जब एडमिट होता है तो हम उसका एक ड्रग टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट के अंदर क्योंकि वो जो रिसेंट ड्रग यूज़ कर रहा होता है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर ड्रग का एक स्पेशल इफेक्ट है उसके माइंड पे और बॉडी पे। उसी के हिसाब से फिर आगे ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। कुछ पेशेंट के साथ एडिक्शन के साथ साथ कुछ नफ्सियाती मसाइल का सामना भी उन्हें करना पड़ता है, जिसके अंदर मूड के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, एडिक्शन का इशू होता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है। इस तरह के इश्यूज़ के साथ पेशेंट हमारे पास आता है। सुबह मॉर्निंग में ग्रुप थेरेपी होती हैं, क्लासेस दी जाती हैं, उसके अंदर उन्हें ड्रग से दूर रहने के तरीक़ेकार पे बात होती है, जिसके अंदर हम 12 स्टेप प्रोग्राम अपना करवाते हैं। मैं यूनाइटेड स्टेट्स में रहता था, वाशिंगटन DC में काफ़ी टाइम गुजरा है। मैं काफ़ी टाइम से मल्टीपल ड्रग यूज़ कर रहा था। आपको पता है उधर पार्टी लाइफ सैटरडे फ्राइडे को, क्योंकि डिफरेंट कल्चर्स हैं, तो उस लाइफ में थोड़ा सा मैं ड्रग यूज़ करने लग गया था। यही सुना था रिहैब में मार पड़ती है, रिहैब में बांधते हैं, ये करते हैं, आपको जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। तो मैं सबको यही अपनी तरफ से मैसेज देना चाहूँगा कि इस्लामाबाद रिहैब केयरिंग सेंटर ये जो है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी किसी ने हाथ भी नहीं लगाया और कोई ऐसा लड़का भी नहीं इधर का होता जिसके साथ आप एडजस्ट ना कर सकें। बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर मेरी और मेरी टीम की ये ड्यूटी होती है दैट वी इंश्योर कि कोई भी पेशेंट जो हमारे पास अंडर ट्रीटमेंट है उन्हें कोई मेडिकल इशू ना हो, कोई मेडिकल डिसऑर्डर ना हो। मैं यहाँ पे पढ़ाई करता होता था, लेकिन मेरे साथ कुछ इस तरह के दोस्त वगैरह मुलविस हो गए जिन्होंने मुझे नशे पे लगा दिया और मैं आइस का एडिक्ट था। जब मुझे यहाँ पे लाया गया तो मेरा भी दिल इस चीज़ पे मुतमईन नहीं था कि मैं यहाँ पे अपना वक्त गुजारूं, लेकिन यहाँ पे एक कोर्स प्रोवाइड किया जाता है जिसमें इस चीज़ की गारंटी दी जाती है कि 3 माह में ये हमारे जिस्म से तमाम नशे की चीज़ें निकल जाएंगी। बेसिकली हमारा जो स्ट्रक्चर है रिहैब सेंटर का वो एक मॉडल पे बेस है जिसका नाम है बायो साइको सोशल एंड स्पिरिचुअल मॉडल। बायोलॉजी का जो एरिया होता है वो मेडिकल स्टाफ लीड करती है, जिसको हम डिटॉक्स कहते हैं। उसके बाद साइको की एरिया आती है जो साइकोलॉजिकल की एरिया होती है, उसमें हमारी काउंसलिंग होती है प्लस थेरेपीज़ भी होती है। स्पिरिचुअल मॉडल को लीड करने के लिए और डील करने के लिए हमारे साथ मौलवी साहब होते हैं जो कि नमाज भी पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ स्पिरिचुअल टीचिंग भी करते हैं। अब सोशल में हम इनकी इंटेलेक्चुअल चीज़ों पे काम करते हैं, इनकी मुख्तलिफ कम्बिनेशन होते हैं। हम इंडिविजुअल काउंसलिंग प्लस फैमिली काउंसलिंग दोनों को तरजीह देते हैं ताकि एक बंदा यहाँ से जाए तो घर में भी वो वैसे ही बिहेव करे जिस तरह वो पहला था। I am 44 years old. I'm from England, UK, West Yorkshire, Bradford. I've lived there all my life.
and I've used drugs on and off, but this time around I was having a psychological illness and I relapsed and I used some class A drugs, and I spoke to my family and I was getting really bad, and they advised me to come to Islamabad Rehab Centre. And I meet other people who are from European countries like Italy, Norway, Switzerland, even from my own country, UK, from a different city. The staff were very friendly. Any problem I had, I engaged with the staff and they told me what to do. I was visited regular with doctors, and any illness I would have, I would speak to the doctors and tell them, and they would guide me. I also guide other people here, and my time here has been really nice. I've enjoyed my time here. I would recommend this place to people, especially from people from European countries, to come here. And everybody almost speaks English and they understand English, which is very helpful. وزا یو ایډکټ یم 400 ایډکټ یم زه خپل ما فیملی ته ویل چې ما ته علاج ضرورت دی نو بیا هغه سلیکټ اسلام آباد ریهاب سنټر او هغه کې چې زه اسلام آباد ریهاب سنټر ته راغلم هغه روټۍ او ما چې نور سټاف ما وکړو ډېر خسته ما ته ولګېدو او ما ډېر زړه ولګېدو او دلته کچن روټۍ موټۍ هم ډېره ښه وي او ریفریشمنټ دپاره مونږ ته جیم را کړی دی او واکې هم را کړی دی اور نور هم څه په ورځ کې سهار ماښام ډاکټر راوند دی سایکالوجسټ راوند دی ګروپ سیشنز دی سایکالوجسٹ سیشن هم دی اور نور هم داسې فیسیلیټیز شته دی چې ډېر بهترین او اعلی مقام کې دی اور زه تاسو ته ریکویسټ کوم نو هغه هم کوم چې یار تاسو هم راشئ او خپل خوږ وروڼه خویندې مطلب څه هم وي هغه راوړئ دلته کې علاج یې وکړئ او یوه ښایسته زندګي گزار کړئ دې نه پسته. मैं तमाम फैमिलीज़ को ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो स्पेशली अपने बच्चों का एक तो ख्याल रखें और उनको ऐसे लोगों से ना मिलने दें जो ड्रग्स यूज़ करते हैं या जो गलत सोसाइटी में रहते हैं. और अगर आपके बच्चे किसी भी ड्रग्स में या इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो चुके हैं तो आप इस्लामाबाद रिहैब एंड केयरिंग सेंटर से एक दफ़ा ज़रूर रब्ता करें ताकि आपका बच्चा अपनी ज़िंदगी में वापस आए और अपनी फैमिली के साथ मिलजुल करें.